अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स के इटली में एडमिशन सिक्योर हो गए हैं और जिन्होंने डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करनी है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए, और यूट्यूब पे भी मैंने देखा है कोई इतनी खास किस्म की जो वीडियो नहीं है जिसके बारे में बच्चों के डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं होते कि भी हमें पोस्टलाइज कराना है डॉक्यूमेंट्स को या फिर हमें सीमियर रिक्वायर्ड है या नहीं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट तक देखना है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और आपको प्री इनरोलमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं कंग्रेचुलेशन कहूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा जिन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचा और अपने एडमिशन को सिक्योर किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है इतने स्टूडेंट्स को बीट करके अपने एडमिशन को सिक्योर करना। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है और आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने अकाउंट बनाने के लिए इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो फ्रेंड्स, इस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर न्यू यूज़र रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक वेब पेज ओपन होगा। इसमें आपने करना ये है, यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेटर एक्सटेंशन होती है वो इंस्टॉल कर लेनी है आपने और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करके भी इसके वर्जन को चेंज कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पर जल्दी से डाटा को एंटर कर दिया है और यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्म है। आपने इसके अंदर अपना नाम, अपना लास्ट नेम यानी कि सर नेम और उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने बताना है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, जेंडर में आपने अपने मुताबिक जेंडर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टैक्स कोड को जो है आपने ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और ईमेल के अंदर आपने अपना एक्यूरेट ईमेल देना है और यहाँ पर इसको कंफर्म करना है और अपना टेलीफोन नंबर देना है, पासपोर्ट नंबर लाजमी देना है आपने। आईडी कार्ड का भी यहाँ पर ऑप्शन है, वो भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन रिकमेंडेड तरीका ही पासपोर्ट है तो आपने पासपोर्ट का ही नंबर देना है, अगर नहीं है तो बनवा लें। और उसके बाद आपने यहाँ पर इशूड बाय पाकिस्तान होगा, पासपोर्ट पर लिखा होगा। इसके बाद वैलिडिटी फॉर्म में आपके पास यानी कि कब आपने बनवाया था और उसकी एक्सपायरी डेट वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद ऑफिशियल होम एड्रेस बताना है आपने और एक्यूरेट आपने यहाँ पर अपना डाटा को एंटर कर देना है। और इस चीज़ का ख्याल करें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो आपने यहाँ पर सारी मिस्टेक को एक दफ़ा रिमूव कर देना है और आपने यहाँ पर क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पर सेव करना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, आपके ईमेल पर एक लिंक आया होगा, उसके बाद आपने वहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यू पासवर्ड देना है। न्यू पासवर्ड देने के बाद आपका अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा, आपने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके यहाँ पर साइन इन करना है। तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से साइन इन करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे चल के बात करते हैं। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप इसके अंदर अपनी लॉगिन डिटेल्स को डालेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगी और हो सकता है आपके पास इटालियन में ओपन हो, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी लैंग्वेज। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डाटा है, तो जो आपने अकाउंट बनाते वक्त डाला था तो मैं वो शो नहीं करवा सकता आपको यहाँ पर। तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर अपने पर्सनल डाटा को चेक कर लेना है और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक है। और आपने यहाँ पर प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी वो ये होगी। तो आपने प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट स्टेप 1 में जो आपने सबसे पहले चूज योर एकेडमिक ईयर इनरोलमेंट आपने 2025-26 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप पर्सनल डाटा में आपने अपना नेम, सरनेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद अपना डेट बर्थ स्टेटस यानी कि कौन से कंट्री में पैदा हुए हैं वो बताना है आपने, सिटी ऑफ बर्थ बताना है और आपने यहाँ पर सिटीजनशिप बतानी है। अगर एक या एक से ज़्यादा है तो आपने वहाँ पर सिटीजनशिप 2 में डाल देना है डिटेल्स को। और रेजिडेंस में आपने अपना होम एड्रेस देना है कंप्लीट और ये सारा कुछ आपने डाटा एंटर करना है। यहाँ पर स्टेट में पाकिस्तान, सिटी में अपना सिटी और हाउस नंबर बताना है, पोस्टल कोड, एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल बताना है और टैक्स आईडी को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, इसकी टेंशन नहीं। तो आपने क्रॉस चेक करना है और गो टू स्टेप बी पे आना है। जी तो फ्रेंड्स, स्टेप बी में आने के बाद आपने अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर एंटर करना है। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है और पासपोर्ट की पिक्चर को अपलोड कर देना है। एक पासपोर्ट साइज की पिक्चर और पासपोर्ट की इमेज जो आपके फ्रंट पासपोर्ट की है वो आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है और 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और स्टेट
स्टेट में आपने अपना स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा होगा वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो आपने अपनी अगर एम्बेसी से कर रहे हैं तो यहाँ पर एम्बेसी को सिलेक्ट करना है, अगर कॉन्सुलेट से करना है तो कॉन्सुलेट से। कराची में और सिंध की तरफ से हैं तो उन्होंने यहाँ पर कॉन्सुलेट सेलेक्ट करना है, और जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद एम्बेसी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ये बताना अपने रीज़न, तो आई वांट टू इनरोल इन कोर्स ऑफ स्टडी, इसके ऊपर क्लिक करना है। और इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है आपने, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। जैसे लेट्स सपोज हम एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, आपने अपना यहाँ पर प्रोग्राम बताना है जिसके अंदर आपने अप्लाई किया, और इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर सिलेक्ट करना है। और कोर्स करिकुलम में आपने नॉट प्रेजेंट पे ही क्लिक रहने देना, और कोर्स लोकेशन आपकी मिलान होगी। तो आपने इसको डाटा को यहाँ पर आपका आगे आपने चेक कर लेना है, और यहाँ पर चेक करने के बाद आपने इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये नंबर आपके पास नहीं है आइडेंटिफिकेशन। स्टेप 3 पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये एप्लीकेशन वेब पेज ओपन होगा। तो आपने यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है। सबमिट कराने के लिए 10 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए, और आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की लिस्ट के मुताबिक उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर आपने अपना क्वालिफिकेशन का नाम देना है और अपलोड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और 1 बाय 1 करके आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है। और डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपकी CV, आपका मोटिवेशन लेटर, यानी कि वो तमाम सारी चीज़ें जो आपने एडमिशन लेने के लिए आपने यूनिवर्सिटी को सबमिट कराई थी, वही सारी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी अपलोड कराने हैं। बस एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है आपको प्री इनरोलमेंट के लिए, वो है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लें कि वो आपकी बाद में एक्सेप्ट कर लें। आमतौर पर इसी तरह होता है कि अगर आपके पास नहीं है तो वो आपसे बाद में ऑटोमेटिकली ईमेल पे ले लेंगी, तो आपने इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी। और स्टेप C में आपने आने के बाद 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर समरी के ऊपर क्लिक करना है। समरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने आई हैव रीड द डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।